गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सत सत नमन। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्या आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि हेल्दी रहने का राज क्या है। आनंदी माँ का हेल्दी रहने का राज क्या है। क्यों ना काफी साधकों का फोन आ रहा है, जूम मीटिंग में भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ग्रुप में भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप अब हेल्दी दिख रहे हैं, क्योंकि पहले से बहुत वीडियो देखे हैं, पतले थे बहुत और अभी हेल्दी है। तो वो लोगों को शंका हो जा रहा है कि आप क्या शाम को कुकफूड खाते हैं। तो ये भी सवाल करते हैं कोई कोई, मुझे तो हंसी भी आती है उनका सवाल सुन के। हाँ, और सुरेश बेटा का भी हेल्दी रहने का राज क्या है और आपका भी हेल्दी रहने का राज क्या है। हमारा राज क्या है हम बताते हैं, और आपको अगर जानना भी है आप आके हमारे पास रहेंगे, आश्रम में आएंगे, 24 घंटा हमको देखेंगे भी, तभी भी पता लग जाएगा आपको। और अब ऐसे भी हम बता दे रहे हैं कि हम जब एनडीएस शुरू करे, एनडीएस को कोई ट्रीटमेंट समझ के नहीं करे, कोई इलाज समझ के नहीं करे, कोई बोझ नहीं समझे, कोई इसी को हम ऐसे नहीं सोचे कि हमको कब कुक फूड खाने को मिलेगा, कब हम कुक फूड खाएंगे शाम के टाइम में, ऐसा सोच के भी नहीं करे हम तो इसको एक साधना समझ के करे। एनडीएस को ये नई भोजन पथा प्रणाली, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये कोई पति थेरापी सोच के नहीं करे, ये एक हमारा मनुष्य जीवन का साधना है प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। और हम संत हैं तो हम इसमें आगे जाना है, हमको क्यों को बढ़ाना है, यही सोच के हमने करे। तो हम तो अभी भी कुक फूड नहीं लेते हैं ना, आगे आखिर सांस तक हम कुक फूड लेंगे, ये हमारा वादा है प्रभु के पास। लेकिन आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, तभी मैं वीडियो बनाई कि इसीलिए हम हेल्दी दिखते हैं कि हम हर समय एक निश्चिंत जीवन जीते, निश्चिंत जीवन तनावग्रस्त होके नहीं रहते, हर समय प्रसन्न रहते, आनंद में रहते, खुश रहते, मस्ती में रहते, हर समय एक ओहो भाव में, धन्यवाद में भर के रहते हैं प्रभु को। हर समय सभी को क्षमा करते हैं, क्षमा देते हैं, और सभी के प्रति एक प्रेम भाव रहती है, मैत्री भाव रहती है, करुणा भाव रहती है, सबके लिए दुआएं मांगते हैं, दुआएं देते हैं। ये सब चीज हम करते हैं, तभी हम आज निश्चिंत जीवन जीते हैं और हेल्दी जीवन जीते हैं। तो हमारा वेट जब शुरू किए थे तब हमारा वजन 73 किलो थी, एनडीएस जब शुरू किए थे, और 6 महीने के बाद वो पलट के 37 किलो वेट हो गई। तो सभी कोई हमको भी बहुत टोके, बहुत साधु संत टोके, सब कोई बोले कि ये क्या कर दिए, आपकी रौनक चली गई, हाँ चेहरा में झुर्रिया पड़ गया, काले हो गए, बाल झड़ गया, मसल्स लूज हो गई, हड्डी हो गया आपने। और मतलब इसमें कौन आपका इसको देख के एनडीएस को मानेगा, एनडीएस को करेगा, ये चीज सभी कोई मुझे बोले। तो हमने एक ही जवाब दिए थे कि समय को बीतने दीजिए, 1-2 साल बाद देखना हम कैसे दिखेंगे, उसके बाद आप खुद ही मानेंगे एनडीएस क्या है, तभी आप करेंगे। तो इस तरीके से हम उनको जवाब दिए। लोग तो घबरा जाते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बस लोगों ने टोक दिए, पतले हो गए, कमजोर हो गए, वीक हो गए, दुर्बल हो गए, ये वेट कम हो गया, हड्डी हो गया, आंखें धस गई, ये सब चीजें सुन सुन के लोग घबरा के फिर खाना चालू कर देते हैं कुक फूड, और इसी तरीके से फिर बीमारी को बुलाते हैं। लेकिन और वो उनका भी कसूर नहीं है, हमारा कुछ एनडीएस साधक, एनडीएस प्रचारक भी है जिनको उन्होंने सभी को फोन करते रहते हैं वो लोग, साधक लोग, तो उन्होंने उनको बोल देते हैं कि अगर आपका वेट कम हो गई है तो आप कुक फूड खा लीजिए, बॉइल्ड सब्जी खा लीजिए कुछ शाम को,
हाँ, और सब्जी ज़्यादा, अनाज कम करके खा लीजिए तो आपका वजन सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कमजोरी नहीं लगेगी। तो वो लोग भी ऐसे ही करने लग जाते हैं। लेकिन हमारा अनुभव हम बताते हैं, बिना कुक फूड खा के भी हमारा वेट बढ़ा, निर्जला में बढ़ा। लंघनम परम औषधम, हम बहुत निर्जला करें, हाँ, और हमारे अंदर की सफाई करें, टॉक्सिन निकाले, गंदगी निकाले। हर नवरात्र में हम निर्जला 9 दिन का करते हैं और 15 दिन का भी निर्जला कर रखे हैं, और महीने में निर्जला होती रहती है। हर हफ्ते 1 दिन निर्जला होती है, कभी कभी 2 दिन भी निर्जला कर लेते हैं। सहज भाव से जैसा होता है, हमारा अंदर की जैसे भाव आती है हम ऐसे करते हैं। कोई दवाओं से नहीं करते, अपनी मस्ती से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, ना कि मजबूरी समझ के करते हैं, ना कि जबरदस्ती करते हैं, याद रखना। तो इस तरीके से हम करते हैं तो हमको वजन अपने आप बढ़ा है। निर्जला के बाद 15 दिन निर्जला के बाद हमारा रसाहार जब करे तब वजन जल्दी बढ़ी, वेट जल्दी बढ़ी। तो आप इसके लिए भोजन का चिंता ना करिए, भजन का चिंता करिए। और हम भजन सुमिरन में हर समय रहते हैं, वर्तमान में जीते हैं, नाउ एंड हियर में जीते हैं हर समय। ना हम भविष्य की चिंता करते हैं, ना हम अतीत पे जाते हैं। अभी इसी क्षण ही सब कुछ है, इसी क्षण को उत्सव मनाते हैं, होश से रहते हैं, हर समय आनंद में रहते हैं, और सभी को एक मतलब उत्साह देते हैं। सेवा यही करते हैं कि आप सही मार्ग पकड़िए, दिशा बदलिए। आप जो दिशा पकड़े हैं, जो गलत आहार, अयोग्य आहार ले रहे हैं, कुक फूड ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, नॉन वेज, बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो ले रहे हैं, पैकेट बंद फूड, और ये मैदा, चीनी, टाटा समुद्री नमक, ये सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीजें जो ले रहे हैं, इसमें आपका मतलब कुछ नहीं, रोग को बुला रहे हैं। तो इसके लिए हम ये सेवा करते हैं कि ये सब मत लीजिए, वीडियो बना के देते हैं और उत्साहित करते हैं सबको, क्योंकि हम खुद करते हैं तो दूसरे करेंगे। तभी इस हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम में जो भी आते हैं निर्जला कर पाते हैं, क्योंकि एक ओरा होता है, एक ऊर्जा होता है हमारा। हाँ, असंथों का वहाँ साधना है, तपोभूमि है, तभी लोग आके लोगों को उधर भूख नहीं लगती है, मन भटकता नहीं है, मन चंचल नहीं होता, मन की वृत्ति बाहर नहीं जाती है। तो इस तरीके से हम जीवन जीते हैं, तभी आज हम हेल्दी है, तभी हम खुश है। और सुमिरन ध्यान भी करते हैं, जब समय मिला हम सुमिरन करते हैं। हम हमारा दिनचर्या को ही हम हमारा साधना बना दिए हैं, हर समय का ध्यान बना दिए हैं। और ये अपने आप होता है जब हम कक्ष को आगे बढ़ाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे जैसे हम भोजन त्याग देते, कुक फूड बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, हाँ, और सूक्ष्म आहार को चले जाते हैं, अपने आप सहज भाव से सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है। समय को बीतने देना है। हम तो घबरा जाते हैं 6 महीने में, 7 महीने में, बस कब कुक फूड खाने को मिलेगा, कब शाम को खा लें, कभी यही आपके सवाल होती रहती है। तो आप थोड़ा धीरज रखिए, जब 1 साल 2 साल कुक फूड छोड़ देंगे, अपने आप सब सही हो जाता है। बहुत एनर्जेटिक लगती है, बहुत मनोबल बढ़ता है, कोई एक्सरसाइज करना नहीं पड़ता है, कोई प्राणायाम योग करना नहीं पड़ता है। हम आनंद का जीवन जीते हैं, मस्ती में जीते हैं, खुशी में जीते हैं। तो आप भी इस तरीके से जी सकते हैं। तो हमारा हेल्दी रहने का राज आपको पता लग गया। अब सुरेश बेटा का भी यही है, उनका वेट भी 67 किलो है। उनको भी लोग पूछते रहते हैं, वो क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए हैं। जब लोग डॉक्टर हाथ खड़े कर दिया था, मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर दिया था, उसमें नई भोजन पथा प्रणाली से उनको नया जीवन मिला, और उन्होंने तब से कुक फूड छोड़े। 2.5 साल हो गया और उनका वेट कम हो गई थी, लेकिन अभी उनका वेट 67 किलो है। बहुत फुर्ती है, मेरे से भी फुर्ती उनमें है, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत काम करते हैं, इतनी दौड़ भाग करते हैं। आप आके देखेंगे तो पता लगेगा, जो आके देखते हैं उनको पता लगता है इतनी एनर्जेटिक है। आप कुक फूड खा के भी उतनी कर नहीं सकेंगे काम जितना वो कर पा रहे हैं। तो आप थोड़ा आके देखेंगे तो आपको
और ज़्यादा विश्वास होगा तो नई भोजन पथा प्रणाली को जैसा बोला गया है उसको ईमानदारी से इस तरीके से करिए जैसा अनुभव हमारा परम पूज्य सदैव विवेकानंद गुरु जी रखे हैं, उसको उसी ढंग से करिए, तब आप कर पाएंगे। तो अभी आप इसी को पूरी तरह से अपनाइए। और हम हर समय शाम तक रसाहार पे रहते हैं, जूस लेते हैं, ज़्यादा मस्ती में रहते हैं, और कभी रात को इच्छा होने से सलाद लेते हैं, ज़्यादा वेजिटेबल खाते हैं, सलाद खाते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं जब मन होता है, ऐसा बात नहीं है। प्रभु का बनाया हुआ चीज, उनका हाथ का प्रसाद कौन छोड़ेगा। तो इसको प्रभु का हाथ का प्रसाद हमको मिल रहा है, सूरज भगवान का पका हुआ भोजन मिल रहा है, जो 6 महीना मेहनत करके हमको दिए, उसको हम जला के सड़ा के क्यों खाएं, उसको उसी रूप में ग्रहण करें। तो हम धन्यवाद दे के भोजन करते हैं, हर समय खुश रहते हैं, मैत्री भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव सबको देते हैं, तभी आज हम खुश हैं, हेल्दी जीवन जीते हैं। सबके लिए दुआएं मांगिए, दुआएं दीजिए, सबका मंगल कामना करिए। हम ऐसे ही करते हैं, सबका स्वस्थता का मंगल कामना करते हैं, तो इसी तरीके से हम हेल्दी रहते हैं। तो कुक फूड नहीं खाते, याद रखना, हम नहीं लेते हैं। सवाल आपका अब मिल गया होगा, जवाब मेरा, आप लोग जो सवाल करे थे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती।